श्री भगवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसीलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे कि मेरा कल्याण को प्राप्त हो। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञानियों के ज्ञान योग से और योगियों के निष्काम कर्म योग से, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्म कर्ता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्राकृतिक से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसीलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। इसीलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए सर्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और नहीं, तथा कर्म न करने से तेरी शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगी। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि से यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोग को इच्छित कामनाओं के देने वाले होवे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोग की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करने से परम कल्याण को प्राप्त होगे तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वो निश्चय चोर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे तो पापों को ही खाते हैं। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यह यज्ञ कर्मों में उत्पन्न होने वाला है तथा उस कर्म को तू वेदों से उत्पन्न हुआ जान तथा और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ से प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो
पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं वर्तता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वो इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापीयु पुरुष व्यर्थ ही जाता है। और इससे आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और थैंक यू मेरे वीडियो सुनने के लिए।